Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन of 12th class Political Science. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का कारण है। निम्नलिखित में सबसे बेहतर विकल्प चुनें, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे, विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित है, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जरूरी। नेक्स्ट, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ग नंबर पे। मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाए। ये कथन पृथ्वी सम्मेलन के बारे में है, ठीक है। ये कथन पृथ्वी सम्मेलन के बारे में है। फर्स्ट, इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया, ठीक है। तो यह कथन सही है, तो हमें यहाँ पर सही राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुआ है, तो यह कथन भी सही है, तो हमें यहाँ पर सही राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया, ठीक है। तो यह कथन भी सही है, हमें यहाँ पर सही राइट करना है। नेक्स्ट देखेंगे, यह महासम्मेलनी बैठक थी, यह महासम्मेलनी बैठक थी, तो यह कथन गलत है, तो हमें यहाँ पर गलत राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, रियो सम्मेलन पर्यावरण पर हुआ सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है, पर्यावरण पर हुआ सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। रियो सम्मेलन के कारण पर्यावरण के मुद्दे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाने में सफल हुए। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में कुछ नियमों का निर्माण किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है। विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, विश्व की साझी विरासत का अर्थ है कोई ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार न हो। कोई एक ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार न हो, बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक हो। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार तथा संरक्षण का उत्तरदायित्व होता है। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार तथा संरक्षण का उत्तरदायित्व होता है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण, निजीकरण एवं पर्यावरण बदलाव के कारण तथा विकसित देशों के निजी स्वार्थ के कारण बड़ी तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं से क्या अभिप्राय है। हम इस विचार को कैसे लागू कर सकता है। इसका आंसर देखेंगे, विश्व का पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है, विश्व का पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है। अधिकांश देश अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, इससे मानव सभ्यता खतरे में पड़ रही है,
ठीक है। अधिकांश देश ऐसे हैं जो अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इससे मानव सभ्यता खतरे में पड़ गई है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी की साझी जिम्मेदारी हो, परंतु उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विचारों में मतभेद है। उत्तरी गोलार्ध के विकासशील देशों का तर्क है क्योंकि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक खराब किया है, अतः उससे ठीक करने की जिम्मेदारी भी उनकी अधिक होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित नियमाचार में भी कहा गया है कि प्रत्येक देश अपनी क्षमता पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अनुपात में अपनी भागीदारी पर साझी परंतु अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। निम्नलिखित कारणों से वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सन 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार बन गए। ठीक है, 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार बन गए। ऑप्शन में देखेंगे, पॉइंट में है, कुछ पॉइंट देखेंगे। पर्यावरण खराब होने से कृषि योग्य भूमि खराब हो रही है। ठीक है, पर्यावरण खराब होने के कारण कृषि योग्य जो भूमि है वो भी खराब हो रही है। जलाशयों में बड़ी तेजी से जल स्तर घट रहा है। ठीक है, जलाशयों में बड़ी तेजी से जल स्तर घट रहा है। मत्स्य उत्पादन कम हुआ है। ठीक है, मछली उत्पादन भी कम हुआ है। विकासशील देशों की लगभग 1 अरब 20 करोड़ जनता को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ठीक है, विकासशील देशों में लगभग 1 अरब 20 करोड़ जनता को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ठीक है, साफ सफाई के अभाव में लगभग 30 लाख बच्चे प्रति वर्ष मरे जाते हैं। 30 लाख बच्चे प्रति वर्ष मरे जाते हैं। वनों की कटाई से जैव विविधता की हानि हो रही है। वनों की कटाई से जैव विविधता की हानि हो रही है। ओजोन परत के नुकसान से पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी को चलाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकर की नीति अपनाएं। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी में इस कथन की पुष्टि करें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। पिछले कुछ वर्षों में विश्व का पर्यावरण बड़ी तेजी से खराब हुआ है। जिसके कारण पृथ्वी के अस्तित्व को कई गंभीर खतरे पैदा हो गए हैं। इसीलिए विश्व के अधिकांश देशों ने पृथ्वी को बचाने के लिए परस्पर सुलह और सहकर की नीति अपनाई। इसी संदर्भ में तथा दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने पृथ्वी के संरक्षण के लिए आपस में कई बार बातचीत की। ठीक है, पृथ्वी के संरक्षण के लिए आपस में कई बार बातचीत की। यद्यपि पृथ्वी को बचाने के लिए दोनों गोलार्ध के देश वचनबद्ध दिखाई पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी बचाने के तरीकों पर दोनों गोलार्ध के देशों ने सहमति नहीं बन पा रही है। दोनों देशों में सहमति नहीं बन पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुँचे बगैर आर्थिक विकास करने की है। यह कैसे हो सकता है, कुछ उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे।
वर्तमान परिस्थितियों में सभी देशों के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि कैसे पर्यावरण को बचाकर अपना आर्थिक विकास किया जाए। परंतु यदि हम कुछ गौर करें तो पर्यावरण को खराब किए बिना ही देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। जितनी पेड़ों की हम कटाई करते हैं उतने ही पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, जितने पेड़ों की हम कटाई करते हैं उतने ही हमें पेड़ लगाना चाहिए। और सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। वर्षा के पानी को संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए और वर्षा के पानी को संरक्षित करना चाहिए। ठीक है।